मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, क्या हम लोग बिना बपतिस्मा के परमेश्वर तक जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं कि नहीं? तो मेरे दोस्त देखिए, एक बहन है शायद, हाँ, लीलम कुमारी बहन है। तो एक बहन ने कमेंट की है, कहती है, भाई मैं चर्च नहीं जाती हूँ और मैंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया है, पर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और बाइबल भी पढ़ती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन मुझे आप बताइए हम आगे कैसे बढ़ें जीसस को, है ना, जीसस में हम आगे कैसे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह में हम आगे कैसे बढ़े। ये बहन का कहना है कि मैं कभी चर्च नहीं जाती और मैं बाइबल पढ़ती हूँ, बपतिस्मा भी नहीं लिया है, चर्च नहीं जाती, बपतिस्मा नहीं लिया है और बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी मानती हूँ। तो देखिए, है ना, तो इस चीज में आगे आप कैसे बढ़ेंगे? आगे आप मुझे ये बताइए कि मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं, आपका कहना है। तो देखिए, आगे बढ़ना क्या है ना, आगे जो बपतिस्मा यदि आप नहीं लिए और चर्च नहीं जाते तो वो चीज हो गया अलग बात, लेकिन आप यदि प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, परमेश्वर का वचन साफ रीति से एक ही बात कहता है कि बिना विश्वास के, विदाउट विश्वास का तुम जो है परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकता। विश्वास ही के कारण परमेश्वर जो है प्रश्न होता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग क्या है, चर्च नहीं जाते, लेकिन वे क्या करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को रीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, वो प्रभु के इच्छाओं में चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, चर्च नहीं जाते। जैसे उस बहन ने कहा था कि मैं चर्च नहीं जाती, लेकिन वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मैं आगे कैसे बढ़ूँ, इस चीज़ का मुझे जवाब दीजिए, उस बहन का कहना था। तो मेरे दोस्त देखिए मेरी बहन, ऐसा बात है कि हमारे जीवन में ना, हमारे जीवन में एक सच्चा चरवाहा का होना बेहद जरूरी होता है ना। एक सच्चा चरवाहा होना चाहिए ताकि आपको गाइड करें कि कैसे आप प्रभु में और आत्मिक जीवन में आप कैसे आगे बढ़ें। ये एक सच्चा चरवाहा हर किसी के जीवन में होना चाहिए। बोला जाए तो एक आत्मिक पिता का होना बेहद जरूरी है। तो वो व्यक्ति, वो आत्मिक पिता जो आपका होगा, वो आपको मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करेगा, है ना। तो इस चीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर किसी के जीवन में एक आत्मिक पिता का होना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए मेरे दोस्त, यदि आप चर्च नहीं जाते हैं और आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जो प्रभु का वचन कहता है, उस चीज में आप चलते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। और यदि आप चर्च नहीं जाते हैं तो ठीक है, ये अलग बात है। मैं आपको कहता हूं, यदि आप चर्च नहीं जाते तो अभी का जमाना, अभी का जो समय है, ये बहुत ही डेवलप हो चुका है। तो अभी हमें सोशल मीडिया में भी बहुत ही परमेश्वर का वचन बताने वाले बहुत से पास्टर नजर आते हैं ना। तो मैं कहता हूं कि यदि आप चर्च नहीं जाते हैं तो ये कीजिए कि आप YouTube के थ्रू आप वचन को देखिए और समझिए, है ना, ताकि आप आत्मिक जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है मेरे दोस्त कि आप अंकित साजवान का वीडियोस देखिए, आप उनका वीडियो देखेंगे ना, आप उनका वीडियो देखेंगे तो आप वचन को काफी गहराई से समझ पाएंगे। अंकित साजवान का वीडियो और पास्टर जॉय गिल का वीडियो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। ये दोनों पास्टर का आप वीडियो देखिएगा तो आपको वचन बहुत ही गहराई से समझ में आएगा, है ना। आप इनका वीडियो देखिएगा ना तो आप वचन को और ज्यादा समझ पाइएगा, आप बढ़ पाइएगा आगे। प्रभु चाहता है कि आप महान बनो, वो चाहता है कि आप प्रधान बनो, वो चाहता है कि आप बड़े बनो, वो चाहता है कि आप ग्रेट बनो। पर ये है वो ग्रेटनेस, दूसरों को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, उनका नौकर बनना, उनका दास बनना, इस चीज के लिए सामर्थ्य लगती है। अपने अंदर से इंसान कर नहीं सकता, प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रार्थना करो, प्रभु से सामर्थ्य मांगो, ये सामर्थ्य की बात है जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगी। इस तरह की महानता के लिए आप मेहनत करें, इस तरह की महानता के लिए प्रार्थना करें, इस तरह की महानता के लिए त्याग करें, इस तरह की महानता को प्रैक्टिस करें। दूसरों को अपने से महत्वपूर्ण समझना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु ने इस तरह की महानता के लिए हम सबको बुलाया है मेरे भाइयों बहनों। आई होप कि आप सोचेंगे इन बातों के बारे में। आई होप कि आप दुनिया की तरह नहीं बन रहे हैं। प्रभु अपने डरवैयों का ध्यान रखता है, हालेलुया। ये भी लिखा है कि वो हमारे लिए सब अच्छी चीजों को एंजॉय करने के लिए देता है। अगर आप दूसरों का ध्यान रखोगे, प्रभु हर वक्त आपका ध्यान रखता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस तरह की महानता को हासिल कर सके। हमारी ब्लेसिंग पैसा नहीं है, आपका रिवॉर्ड आप कितने बेडरूम के घर में रहते हो, कितनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, ये नहीं है। जो परमेश्वर आपको सौंपेगा उसका राज्य बनाने के लिए। इमेजिन करो, आप आखिरी दिन है आपका, कैसे जाना चाहते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मैंने जिंदगी में तेरी सेवा नहीं करी, तेरी बात नहीं मानी, मैं डिसोबीडिएंट रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु बस नरक मत भेजना। ऐसे डर में जाना चाहते हो, या आखिरी दिन आप अपने बच्चों को ब्लेस करके आप बोलना चाहते हो, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास रखा, मैं प्रभु में मैंने एक ईमानदार जीवन जिया। जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ ना अपोस्टल पॉल की, तो मैं कहता हूँ प्रभु ये है असली रिवॉर्ड हमारा, कि आखिरी की लाइन ये हो सके हमारे जीवन में,
खुदावन मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया जो तूने मुझे दी थी इस दौड़ने के लिए इस पृथ्वी पे। मेरे जीवन का रिवॉर्ड ये होगा कि हम अपनी रेस को पूरा करें ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, तेरी अधीनता में चलकर एक अच्छी टेस्टमनी के साथ हम घर वापस जाएं। कलीसिया के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो एक से अधिक होने चाहिए। पौलुस अपनी पूरी सेवकाई में अकेला नहीं जाता था, किसी ना किसी को साथ रखता था। बाइबल सिखाती है कि जिन कलीसियाओं में अगुवे नहीं है, लिखा है उन कलीसियाओं में अगुवों को स्थापित करो, एक को नहीं, एक से अधिक, 2 लोग कम से कम होने चाहिए। आप कभी भी किसी चर्च में जाते हो, अगर आपने देखा कि इस चर्च का सारा जो बॉस एक ही है तो समझ लो वहाँ खतरा है। वो आदमी शायद बुरा नहीं होगा, जहाँ पर एक ही पास्टर राजा बन गया चर्च का ना, वो खतरा है वहाँ पे। वो आदमी अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि वो अकेला राजा बन गया, अकेला ही लीडर बन गया, शैतान उसको पकड़ लेगा और उसे घमंडी बना देगा और वो सबके ऊपर शासन करने लगेगा। उसको लगेगा कि उससे बड़ा पास्टर कोई है ही नहीं, उसको लगेगा उससे अच्छा प्रचार कोई कर ही नहीं सकता, उसको लगता है उसी की प्रार्थना से बीमार चंगे होंगे, उसको लगता है उसी के पास बाइबल का असली प्रकाशन है, नॉलेज है, ज्ञान है। पास्टर लोग भी पाप कर सकते हैं, इसीलिए कलीसिया की अगुवाई एक से अधिक लोग मिलके करते हैं। कई लोग हैं जो they get born again, they come into the kingdom, मगर वो केवल रीति रिवाज सीखते हैं, किंगडम की लैंग्वेज नहीं सीख पाते। कोई मेरे को मिला, वो कह रहा था क्रिसमस में आते हैं मोमबत्ती जलाने। मैंने क्या हो जाएगा मोमबत्ती जलाने? ये फालतू के जो रीति रिवाज है ना, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा इन रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। मोमबत्ती जलाने का परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर मोमबत्ती जलानी है तो प्रोवर्ब्स 20 में लिखा है द स्पिरिट ऑफ द मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। आपकी आत्मा में बत्ती जलनी चाहिए, तब कुछ मजा आएगा। इफ योर स्पिरिट इज नॉट एनलाइटेंड, यू कैन लिट अप 1000 कैंडल्स, दैट डजंट रिमूव द डार्कनेस इनसाइड। कोई मुझे मिला कह रहा अच्छा आप लोग मोमबत्ती जलाते हो, मैंने नहीं, हम वो वाले नहीं है, हम कुछ और जलाते हैं, हम अंदर की मोमबत्ती जलाते हैं। अंतर है जो धर्म में है और अंतर है जो परमेश्वर के राज्य में। मान लो आपने बिना प्रार्थना के काम किया, बिना प्रार्थना के आपने कोई फैसला किया, आप कामयाब हो गए, लेकिन क्या उसमें परमेश्वर खुश हुआ? अगर आप बिना प्रार्थना के किसी काम में आगे बढ़े, वो काम आपका कामयाब भी हो गया, पहली बात उसमें परमेश्वर आनंदित नहीं हुआ, परमेश्वर को उसमें खुशी नहीं मिली। दूसरी बात क्योंकि प्रभु को वहाँ पे खुशी नहीं मिली, परमेश्वर ने आपके उस फैसले पर, आपके उस काम पर, आपके उस कदम पर अपनी मोहर नहीं लगाई। और क्योंकि परमेश्वर ने आपके उस काम पर अपनी मोहर नहीं लगाई, आपका जो आपने कमाया है, जो आपने जीता है, जो आपने काम पूरा किया है, वो अनंत काल तक वो काम नहीं बना रहेगा। जबकि यीशु ने हमें बुलाया, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ और बहुत सारा फल लाओ। और बाद में क्या कहा यीशु ने? और तुम्हारा फल बना रहे। बाकी पास्टर वजेंद्र सिंह जो हुआ, उनका वीडियो आप देखेंगे तो देखिए, तो उनमें क्या होता है, वो ज़्यादातर चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाते हैं, है ना। तो हमें चंगाई चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें वचन को सीखना है, ताकि हम परख सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये चीज़ें आप परख सकते हैं। तो हमें वचन को सीखने के लिए मैं कहता हूँ पास्टर जॉय गिल का वीडियो देखिए, इनका वीडियो देखिए, और अंकित साजवान का वीडियो देखिए। आपको वचन को गहराई से समझने के लिए इनका वीडियो देखिए, आप बहुत गहराई से आप समझ पाइएगा, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप विश्वास कीजिएगा ना, आपका विश्वास जो है ना सबसे बड़ा चीज है ना। आप भले बपतिस्मा नहीं लिए हैं, पर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का मान रखते हैं, ना। प्रभु यीशु मसीह को आप अपना पिता समझते हैं, ना, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो आप कैसे बढ़ेंगे? ये सबसे अच्छा ये बात है कि आप विश्वास रखते हैं, ये सबसे बड़ा बात है ना। और रहा बात, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बपतिस्मा लिए हैं तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरे दोस्त, यदि आप बपतिस्मा नहीं भी लिए हैं ना, तो आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, है ना। क्या है? प्रवेश करेंगे। लेकिन एक बात है, विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो वचन इस प्रकार कहता है ना कि मतलब आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा और जल से जन्म लेता है वही स्वर्ग में जाता है। आत्मा और जल से जो व्यक्ति जन्म लेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो मेरे दोस्त देखिए, आप विश्वास कीजिएगा ना, आप विश्वास कीजिएगा तो वही चीज आपका प्रभु में, आत्मा से आप जन्म लीजिएगा, है ना। देखिए इस प्रकार है, जब आप संसार में थे ना, आप इस पृथ्वी में थे, संसार में थे, आपका जीवन भटका हुआ था, आप नहीं जानते थे एक सच्चा मार्ग को, आप नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, तो आपका जीवन पता नहीं किस हाल में था, आपका जीवन कैसा था, आप स्वयं जानते हैं। तो मेरे दोस्त, आप उसी जीवन को छोड़ करके जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपका जीवन जो है ना परिवर्तन होता है ना।
और बत्तीसवां लेना अच्छा है। और आप जिस प्रकार बोले कि बत्तीसवां नहीं लिए हैं, तो मेरे दोस्त यदि आप बत्तीसवां नहीं भी लिए हैं तो आप स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे, है ना। क्योंकि जल, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अब प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया था कि जब तक कोई व्यक्ति आत्मा में और जल से दोबारा नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप विश्वास कीजिएगा ना और प्रभु यीशु मसीह को मानिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, तो आपके अंदर एक आत्मा उतरेगा जो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात वो है पवित्र आत्मा। जब प्रभु यीशु मसीह गए ना, इस पृथ्वी से चले गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को भेज दिया। जो आप जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, वही आत्मा में आप जन्म लिए, है ना। और रहा बात जल से, जो व्यक्ति जल से जन्म लेगा वो पिता तक जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, जल में प्रभु एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर की ओर से आप जल में जन्म लोगे, है ना, जल से जन्म लोगे। लेकिन अभी फिलहाल, अभी तो अंतिम समय नहीं आया है। यदि आप बत्तीसवां नहीं लिए और आपका डेथ हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका विश्वास प्रभु में होता है ना, वचन व्यवस्था के अनुसार चलता है, तो वो व्यक्ति भी बचा लिया जाएगा और स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि वचन ये भी कहता है मेरे दोस्त कि तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण चुन लिए जाओगे। एक समय की बात ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे थे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 कुकर्मी और थे, जिन्होंने, एक ने विश्वास किया और एक ने प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया। तो जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो व्यक्ति भी बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन वो उसके विश्वास ही के कारण वो चुन लिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम आज ही मेरे साथ जो है स्वर्ग लोक में होगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया। और देखो वो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में चला गया जब उसका डेथ हो गया। वो व्यक्ति भी बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन वो क्या किया, विश्वास किया, और वो उसी विश्वास के कारण, उसके विश्वास के द्वारा बचा लिया गया। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ना है हमें मसीह जीवन में, तो वचन व्यवस्था के अनुसार चलना है, प्रार्थना विनती करना है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, रीड करना है, और क्या गलत है क्या सही है, हर एक चीज तो वचन में लिखा हुआ है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है मेरे दोस्त की हर एक सवाल का जवाब बाइबल में आपको मिल जाएगा। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, हर एक गलती का उपाय उसमें मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों उस चीज को रीड करना है ना, और प्रार्थना करना है, यही चीज है, और अटूट विश्वास रखना है, यही चीज है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना। और रहा बात ये जो बपतिस्मा लेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यदि आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं और आपका यदि डेथ हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाता है, तो और आप प्रभु में आपका विश्वास होगा तो आप चुन लिए जाओगे, है ना। विश्वास होगा और आप वचन व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो आप चुन लिए जाएंगे, फेंकाएंगे नहीं, आपको आग और गंधक के झील में नहीं डाला जाएगा, है ना। आप चुन लिए जाएंगे क्योंकि वचन कहता है कि तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण जो है चुन लिए जाओगे, ये वचन कहता है। इसलिए मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि दोस्त मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आज इसलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त अभी के लिए जय मसीह।